अगर आप में भी है रक्षा क्षेत्र से जुड़कर देश की सेवा करने का जज्बा, तो तुरंत रजिस्टर करें मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, जहां आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स से न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि तैयार कर सकते हैं अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए। MKC पब्लिकेशन के अंडर स्वयं से लिखी पुस्तकें, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और डाउट काउंटर्स जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी की सहायता से पिछले 13 सालों में मेजर कलशी क्लासेस ने स्थापित किया है एक मजबूत लर्निंग सिस्टम, जिसने हजारों स्टूडेंट्स को डिफेंस एग्जाम्स में सफलता दिलाकर उनका और उनके परिवार का सपना पूरा किया। अब इसी एक्सपीरियंस को हमने आपके फेवरेट सौरभ सर की गाइडेंस में समाविष्ट किया है मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्सेज में। पिछले सालों की परीक्षाओं के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड स्टडी मटेरियल और वीडियो क्लासेस, ई नोट्स सेक्शन में सभी चैप्टर्स के नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सेक्शन में वीकली और मंथली चैप्टर वाइज और कंप्लीट सिलेबस के मल्टीपल टेस्ट्स, स्कोर्स, ई डॉक्स, नोटिफिकेशंस और वेब लिंक्स सेक्शंस टू गिव यू एन अपर एज। और किसी भी परीक्षा से पहले लाइव क्लासेस, जहां आप अपने टीचर्स के साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और अपनी तैयारी पर सफलता की मोहर लगाएंगे। मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्सेज, तुरंत रजिस्टर करें। गर्व है हमें उन सभी वीरों पर जो देश की सुरक्षा और मान को अपने से कहीं ऊपर रखते हैं और समय आने पर हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाते हैं। एक पल के लिए नहीं सोचते कि कैसे जी पाएंगे उसके माँ बाप उसके बिना, क्या गुजरेगी उसकी पत्नी पे और क्या कसूर है उसके बच्चों का कि पिता के प्रेम और सुरक्षा कवच के बिना ही बचपन बीतेगा। ऋण है हर देशवासी पर इन वीरों की माताओं का, जिन्होंने अपने सबसे अनमोल रतन को देश पर न्यौछावर कर दिया और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती। मेजर कलशी क्लासेस की इस नई सीरीज़ में हम एक्स आर्मी कैप्टन SK सिंह की आवाज़ में सुनेंगे कुछ ऐसे ही मत वाले देश प्रेमियों की वीर गाथाएं और प्रेरणा लेंगे असत्य और भ्रष्टाचार से दूर, नैतिकता और सबके प्रति प्रेम भाव से भरा एक जीवन व्यतीत करने की। मेरे वतन की सीमाओं पर उठने वाले तूफानों, मेरे वतन की सीमाओं का हर प्रहरी चट्टान है, हर प्रहरी चट्टान है, तन दहेज का दान है, जान शहीदों की लेते तब देते कन्यादान है। मेरे वतन की सीमाओं पर उठने वाले तूफानों, मेरे वतन की सीमाओं का हर प्रहरी चट्टान है। ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल दाढ़ी बना रहे थे कि उनके घर की घंटी बजी। वो थोड़ा रुके और उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती महेश्वरी खेत्रपाल के पैरों की आवाज़ को दरवाजे तक जाते सुना। छोटा बेटा मुकेश खेत्रपाल कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से पूरे परिवार के कान लगातार रेडियो से चिपके हुए थे। उन्हें पता था कि 16 दिसंबर को बसंतर में ज़बरदस्त टैंक युद्ध हुआ है। पूरे परिवार ने उस दिन चिंता में खाना नहीं खाया था। उन्हें पता था कि वहाँ पर परिवार के बड़े बेटे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की रेजिमेंट ही लड़ रही है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब तो अरुण के घर वापस आने का इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अरुण के पिता को बात करने की आवाज़ सुनाई दी और फिर इससे पहले कि उन्हें कोई चीख सुनाई देती, उन्हें उसका अंदाज़ा हो गया। उनके दाढ़ी बनाते हाथ रुक गए। वो तेज़ी से बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़े। वहाँ एक पोस्टमैन खड़ा था। उनकी पत्नी फर्श पर पड़ी हुई थी। उनके कमज़ोर हाथों में एक टेलीग्राम था जिसमें लिखा था, डीपली रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू योर सन IC 25067 सेकेंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल रिपोर्टेडली किल्ड इन एक्शन 16th December. प्लीज़ एक्सेप्ट सिंसियर कंडोलेंसेस। एक माँ जो दरवाजे पर अचेत पड़ी थी, एक भाई जिसके पैरों तले अब ज़मीन बची नहीं थी और एक बेबस पिता जिसका कलेजा फटा जा रहा था। आइए
इसके अतीत को एक बार फिर से खंगालने का प्रयास करें। 14 अक्टूबर 1950 को अरुण खेत्रपाल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान इन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। 13 जून 1971 वह दिन था जब वे 17 पूना हॉर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। 1971 में युद्ध के बादल मंडराते ही अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे सैनिक अफसरों को बीच कोर्स से ही बुलाकर उनकी रेजिमेंट में भेजने का फैसला लिया गया। अरुण भी उनमें से एक थे। जब अरुण मोर्चे पर पहुंचे तो उनके कमांडर कर्नल हनूत सिंह ने उन्हें लड़ाई में शामिल करने से मना कर दिया क्योंकि वो यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे। अरुण ने उन्हें यह कहकर मनाया कि अगर वो इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए तो शायद ही उन्हें अपने जीवन में युद्ध में शामिल होने का मौका मिल पाएगा। बहुत मुश्किल से कर्नल हनूत सिंह ने उन्हें युद्ध में आगे भेजने पर सहमत हुए। उन्होंने उनके साथ वरिष्ठ सूबेदार को लगाया और अरुण को निर्देश दिए कि वो हर मामले में उनकी सलाह लें क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा अनुभव था। लेकिन एक्शन शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही सूबेदार साहब के सिर में गोला लगा और वो मारे गए। अरुण बिल्कुल अकेले रह गए थे। 16 दिसंबर को तड़के पूना हॉर्स के भीमकाय सेंचुरियन टैंक एक लाइन बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर टैंक अगले टैंक का अंदाज़ा उसके पीछे जल रही बहुत छोटी सी लाल बत्ती से लगा रहा था। निर्देश साफ थे, उनको 1500 वर्ग गज के इलाके को पार करना था जिसमें बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। थोड़ी देर पहले ही 16 मद्रास के कमांडिंग ऑफिसर ने खबर भिजवाई थी कि एक बड़े हमले के लिए पाकिस्तानी टैंक जमा हो रहे हैं। अगर भारतीय टैंक समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही पाकिस्तानियों ने 8 बजे जवाबी हमला शुरू किया, 17 हॉर्स के 20 स्क्वाड्रन के कमांडर ने मांग की कि पीछे से और टैंक भेजे जाएं। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 20 स्क्वाड्रन की मदद के लिए भेजा गया। मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ा दिए। तभी अहलावत के टैंक पर गोला लगा और वो लपटों में घिर गया। उसके तुरंत बाद खेत्रपाल के टैंक पर गोला लगा। कैप्टन मल्होत्रा ने हुक्म दिया, टैंक को छोड़ो और बाहर निकलो, लेकिन खेत्रपाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो पीछे हटते पाकिस्तानी टैंक का पीछा करने लगे और उसको बर्बाद करने में सफल भी हो गए कि तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ और टैंक मैदान में आ गए। कैप्टन मल्होत्रा बार बार उनसे कह रहे थे, अरुण बाहर आओ, टैंक को छोड़ो। अरुण का जवाब था, सर मेरी गन अभी भी काम कर रही है, आई विल गेट दोज बास्टर्ड्स। इसके बाद खेत्रपाल रेडियो पर नहीं आए। उन्होंने जानबूझकर रेडियो बंद कर दिया। इस बीच कैप्टन मल्होत्रा के टैंक ने भी काम करना बंद कर दिया। अरुण को लगा कि अब उन पर ही हमले को रोकने की जिम्मेदारी है। इसके बाद अरुण ने एक के बाद एक 4 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त किए। जिस आखिरी टैंक पर अरुण ने निशाना लगाया वो पाकिस्तान के स्क्वाड्रन कमांडर मेजर KM नासर का टैंक था। खेत्रपाल ने उस टैंक पर निशाना लगाया और उस टैंक ने भी खेत्रपाल के टैंक पर फायर किया। पाकिस्तानी कमांडर तो कूदकर बच गया, लेकिन अरुण अपने टैंक से बाहर नहीं निकल पाए।
सीटी की आवाज़ करता हुआ एक गोला क्षेत्रपाल के टैंक के कपोला को भेदता हुआ निकल गया। उस सेकंड के 100वें हिस्से में उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उसने उनके सीने को फाड़ दिया था। खून से लथपथ 6 फुट 2 इंच लंबे अरुण क्षेत्रपाल अपने गनर नत्थू सिंह से फुसफुसाकर सिर्फ इतना ही कह पाए, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। नत्थू सिंह ने पूरी कोशिश की कि वो अरुण को जलते टैंक से बाहर निकाल पाएं। कुछ ही सेकंडों में अरुण का शरीर नीचे की तरफ लुढ़क गया। उनके पेट का जख्म इतना गहरा था कि अरुण की आंतें बाहर निकल आई थीं। महज 21 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1971 को सुबह 10:15 पर अरुण ने अपनी अंतिम सांस ली। मगर वीरगति को प्राप्त होने से पहले इस योद्धा ने बसंतर के रण क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दी। एक भी पाकिस्तानी टैंक अरुण क्षेत्रपाल के पार नहीं जा पाया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को इस वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया, जो कि उनकी मां श्रीमती माहेश्वरी क्षेत्रपाल ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी से प्राप्त किया। मेरे वतन की सीमाओं पर उठने वाले तूफानों, मेरे वतन की सीमाओं का हर प्रहरी चट्टान है, हर प्रहरी चट्टान है, तन दहेज का दान है, जान शहीदों की लेते तब देते कन्यादान है। मेरे वतन की सीमाओं पर उठने वाले तूफानों, मेरे वतन की सीमाओं का हर प्रहरी चट्टान है। अगर आप में भी है रक्षा क्षेत्र से जुड़कर देश की सेवा करने का जज्बा, तो तुरंत रजिस्टर करें मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, जहां आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स से न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि तैयार कर सकते हैं अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए। MKC पब्लिकेशन के अंडर स्वयं से लिखी पुस्तकें, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और डाउट काउंटर्स जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी की सहायता से पिछले 13 सालों में मेजर कलशी क्लासेस ने स्थापित किया है एक मजबूत लर्निंग सिस्टम, जिसने हजारों स्टूडेंट्स को डिफेंस एग्जाम्स में सफलता दिलाकर उनका और उनके परिवार का सपना पूरा किया। अब इसी एक्सपीरियंस को हमने आपके फेवरेट सौरभ सर की गाइडेंस में समाविष्ट किया है मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्सेज में। पिछले सालों की परीक्षाओं के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड स्टडी मटेरियल और वीडियो क्लासेस, ई नोट्स सेक्शन में सभी चैप्टर्स के नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सेक्शन में वीकली और मंथली चैप्टर वाइज और कंप्लीट सिलेबस के मल्टीपल टेस्ट्स, स्कोर्स, ई डॉक्स, नोटिफिकेशंस और वेब लिंक्स सेक्शंस टू गिव यू एन अपर एज। और किसी भी परीक्षा से पहले लाइव क्लासेस, जहां आप अपने टीचर्स के साथ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और अपनी तैयारी पर सफलता की मोहर लगाएंगे। मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्सेज, तुरंत रजिस्टर करें।